प्रेम सुर गीता माता की। श्री भगवान वाच ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। 13वां अध्याय गीता जी का 24वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज शुरू के 6 श्लोक में हमारा शरीर का बनावट और जो इसके अंदर विकार है, शुभ अशुभ है, उसे बताया। उसके बाद 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है, इससे हम इस शरीर और संसार की आसक्ति से छुटकर परमात्मा को पालें, यह बताया। 12वां श्लोक से लेकर और 22 श्लोक तक भगवान यह समझाने का प्रयास किए। प्रयास इसलिए कि हम लोग समझ गए तो उनका प्रयास सार्थक है कि हम जितने भी हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हम शरीर में आकर आसक्त होकर परमात्मा को भूल गए तो ऐसा लगता है कि परमात्मा से अलग हैं, हम दूसरे हैं। लेकिन वास्तव में शरीर में रहते हुए हम उसी परमात्मा का स्वरूप हैं। और 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर यह शरीर, जिसे भगवान ने क्षेत्र कहा, और आत्मा परमात्मा जिसे भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा, इस अंतर को कोई समझ ले तो वो तत्काल भगवान को प्राप्त कर ले। दुनिया में जितनी भी साधना है, पूजा पाठ है, उद्देश्य क्या है? इस दुनिया में जितने भी वाहन हैं, गाड़ी घोड़े विमान, उद्देश्य क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो जितने भी साधन, भजन, सत्संग, तपस्या, योग, भगवान ने बताया सबका उद्देश्य है अपने स्वरूप को जानना और इस संसार के मोह माया जाल से मुक्त होना। इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब जैसे वाहन कई प्रकार के होते हैं, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, धीरे चलने वाला, तेज चलने वाला और बहुत तेज चलने वाला, जेट, विमान, रॉकेट। तो हम सब के लिए जो सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण वाहन है परमात्मा तक ले जाने के लिए, इस परमात्मा के पथ पर चलाने के लिए, उसका नाम है सत्संग। और सत्संग में आने से हम क्या बनेंगे? सत्संगी। और सत्संगी किसे कहते हैं? जो हमेशा सत्य का यानी परमात्मा का चिंतन करे। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूर्व में हम लोग सुने थे 9वां अध्याय के 22वां श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर कोई निरंतर मेरा चिंतन करता रहे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान भी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। भक्ति में, साधना में, उपासना में एक बहुत बड़ा महामंत्र है, फॉर्मूला है, इसे याद रखना है कि हम परमात्मा को जैसे भजेंगे, जिस भाव से, जितनी तीव्रता या मंद भाव है, वैसा भगवान का भी आकर्षण होगा। ये यथा माम प्रबदन्ते तानस्य भजामि। ये यथा, जो जैसे मुझे भजता मैं उससे वैसे ही भजता हूँ। अब अगर कोई भगवान के बिना नहीं रह सकता तो वो भी नहीं रहेंगे। इन सारी बातों को बताने के बाद आज प्रभु अर्जुन से कहते हैं कि जो सद्गुण सदाचार मैंने बताया, सबसे पहले जरूर क्या हमारे अंदर सद्गुण सदाचार और सत्संग के प्रति आकर्षण हो। जो हम सीखें अब उसे जीवन में उतारने की बारी है। और उतारने के लिए सर्वोत्तम साधन परमात्मा बता रहे हैं। जितने भी साधन उनमें एक बहुत सुंदर साधन है जिसका नाम है ध्यान। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा हम अपने स्वरूप का धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। और जब पूर्ण अनुभव हो गया तो हम वही हो गए, यानी हम भी परमात्मय हो गए।
परमात्म तत्व को जानकर हम भी परमात्मय हो गए। तो ध्यान को भगवान ने शुरुआत में सबसे पहले ध्यान से शुरुआत किए। ऐसे भी ध्यान सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए भगवान ने गीता में योगी की सबसे ज़्यादा तारीफ की है। और योगियों में भी जो परमात्मा को पूर्ण स्वरूप में डूबा हुआ योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गति नान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ति माम संयुक्त मोमतः। और ध्यान कोई संसार का, कोई देवी देवता का, कोई मोहमाया का, कोई और इधर उधर कर रहा है, लेकिन जिससे पूर्ण परमात्मा का ही एकमात्र भाव हो, जानने का, समझने का, देखने का, अनुभव करने का, वो ध्यान सर्वोत्तम होता है। तो जो अच्छे साधक होते हैं वो ध्यान के द्वारा उस परमात्मा तत्व को अनुभव करते हैं और अपने ही अंदर क्या करें, आत्मना आत्मनम आत्मना, अपने ही अंदर केचित आत्मनम आत्मना, अपने अंदर। बाहर जाने के लिए हम लोग सुने कि वाहन की आवश्यकता है, गाड़ी घोड़ा विमान जो चाहिए। अंदर जाने के लिए सबको छोड़ना है, त्यागना है। यहाँ किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। घर से बाहर जाना हो तो हमें साधन चाहिए, लेकिन जब अपने अंदर आना हो, घर में ही घुसना हो तो कौन गाड़ी की आवश्यकता है। इसी तरह जब हमें अपने स्वरूप की ओर बढ़ना है, परमात्मा तत्व की ओर बढ़ना है, तो हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी साधन की, मतलब किसी भी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से स्वयं को जानना है। आत्मना आत्मनम आत्मना, अगर इसको विच्छेद करें तो आत्मना आत्मनि, अपने आप से अपने आप में स्थित अपने आप को जानना। हमारे अंदर वो है और हम इसे उसे जानना है, क्योंकि किसी भी साधन या हमारे अंदर जो कार्यक्रम का इंद्रिय है, मन बुद्धि अहंकार ये सब है, इन सब में कैपेसिटी नहीं है कि उस परमात्मा तत्व को समझ सके। वो अनुभव गम्य विषय है। खुद तक जाने के लिए हमें खुद का ही सहारा लेना है। तो क्या करना होगा, हमें सिर्फ संसार से नाता तोड़ना होगा। जब हम ध्यान में बैठे तो धीरे धीरे अपने तन मन इंद्रिय अंदर उठने वाले विचार के तरंग सब को हटा देना है और अपने अंदर अवस्थित उस परमात्मा को अनुभव करके परमात्मा में हो जाना है। बाहर मंदिर में बैठे या साधन में तो हमें आवश्यकता है। यहाँ पे हमें पूजा करना है तो धूप अगरबत्ती प्रसाद थाल घंटी और ग्रंथ मंत्र आदि का उपयोग हम कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, नाच गा सकते हैं। लेकिन जब हमें अपने अंदर प्रवेश करना हो ना, तो हमें निस्तब्ध विचार शून्य और धीरे धीरे अपने स्वरूप में समाधि में प्रवेश करते जाना है। और हमारे अंदर जो परमात्मा प्राप्ति का भावना है, जो संकल्प है, इसके प्रभाव से हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। हमारे साथ क्या रहेगा, हमेशा इस बात की तीव्र अभिलाषा कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है। उपासना में, साधना में, परमात्मा की ओर बढ़ने में, परमात्मा को जानने समझने में हमारी चाहत का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान ने गीता के स्टार्टिंग में कहा, व्यवसात्मिका बुद्धि एक यह कुरुनंदना, एकमात्र एक ही भाव हो, एक ही संकल्प, एक ही विचार, एक ही चाहत, मुझे स्वयं को जानना है और किसी दूसरे चाहत की आवश्यकता नहीं। आँख खोले तो भी उसे भी देखे, आँख बंद करे तो भी उसे ही देखे। जब हमारे अंदर सिर्फ एकमात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ही भाव रह गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोकेगा। हम उसका पात्र बन जाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या प्राप्त करेंगे, हम तो परमात्मा का है, परमात्मा मैं है, तो जो भ्रम है वो हट गया तो अपने को जान गए, हाँ मैं तो वही हूँ, सो हम वही मैं,
तो जो व्यक्ति, जो साधक, जो उपासक अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, जिनके पास वक्त है, जो परमात्मा के लिए बैठ सकते हैं, जिनके पास थोड़ी सी जगह है जहाँ शांति से वो ध्यान लगा सकते हैं, तो उनके लिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ साधन है। ऐसा नहीं कि ध्यान सब कोई कर सकता है, सब आंख बंद किए हुए। उसके अंदर अगर संकल्प कमजोर है, उसके अंदर चाहत कमजोर है, तो उससे ध्यान नहीं रहेगा और वो बैठना ही नहीं चाहेगा, बेचैन हो जाएगा। लेकिन गीता पढ़ते, सुनते या अनुभव करते या चिंतन करते, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशी हूँ, घटवासी और परमात्मा मैं हूँ, यह अनुभव होते होते धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। पहला जो लाइन है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो पहले तो यह भाव होने लगेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, धीरे धीरे अभ्यास से। दूसरा, मैं संसार का नहीं हूँ, तो संसार से आसक्ति घटेगी। तीसरा, मैं संसार के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मेरा जन्म यहाँ के लिए नहीं हुआ है। चौथा, संसार भी मेरे लिए नहीं है। पांचवा, मैं वही हूँ, उन्हीं का हूँ, उन्हीं के लिए शरीर मिला, उसी परमात्मा तत्व को जानने के लिए। तो स्टार्टिंग में ध्यान सबसे नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा गंभीर साधक होते हैं और जो 2-4 घंटा कथाएं बैठ सकते हैं या बैठते ही हैं एकदम शांति से, वो ध्यान के पात्र हैं। आरंभ में ध्यान भोर में करना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त में एकांत में बैठकर। धीरे जब अभ्यास होने लगेगा तो फिर आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में कोई साइकिल, गाड़ी, वाहन कहाँ सीखता है? फील्ड में चलाने आ गया, रोड पर भी चला रहा है। परम पूज्य गीता हाट बाबा के आशीर्वाद से हम लोग ध्यान वहाँ सीखे। यह जाने शरीर में 7 चक्र हैं, शरीर में 5 तत्व हैं, शरीर के अंदर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति और कैवल्य है। तो केवल दृष्टा भाव में आकर स्टार्टिंग में इन सबको हटाते रहना है। वो है, हमारे ही अंदर है और हम ही हैं, जो इससे बाधा उसको केवल हटाते रहना है। आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत दिन बाद, चारों तरफ झाला लगा हुआ है, झोल मकड़ा का, कोई चीज नजर नहीं आ रहा है साफ, बल्ब है लेकिन इतना गंदा है कि लाइट नहीं दे रहा है, शीशा है इतना गंदा है कि चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो आप केवल साफ सफाई शुरू करते हैं, पोछा उठाया साफ करने लगे। तो जैसे जैसे साफ हुआ, थोड़ा थोड़ा चेहरा आईना में आया, बल्ब साफ हुआ तो लाइट आने लगा, हटाते 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 फिर घर साफ सुथरा हो गया। ऐसे ही हम जन्म जन्मांतर से अपने को शरीर मानकर, संसार को अपना मानकर, यहाँ के मोह माया आसक्ति में फंसकर अपने स्वरूप को भूल गए। अब हमें अपने अंदर लगे उस माया के परत को हटाना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार के लिए नहीं हूँ, ये संसार नहीं चाहिए, यह शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मैं दिव्य स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, परमात्मा का ही हूँ। और बाद में पता चलेगा परमात्मा ही, उनसे जुड़ गए तो वही हो गए। हम और परमात्मा दो नहीं है। पिछले दिन बहुत बढ़िया उदाहरण से हम लोग समझे थे। समुद्र के जल को घड़ा में लिए और फिर घड़ा में जल भर कर समुद्र में छोड़ दिए। जल समुद्र का है, समुद्र में है, लेकिन एक आवरण है घड़ा, वो आवरण फोड़ दे तो फिर जल समुद्र में समाहित हो। हम परमात्मा का है, परमात्मा में है, लेकिन एक आसक्ति रूपी इस बंधन शरीर और संसार को अपना मानकर उनसे अलग हो गया। इसको हटाना ही मूल साधना है। और बाकी साधन में पकड़ना है, धरना है, आगे जाना है, लेकिन यहाँ छोड़ते जाना है, त्याग करते जाना है। यह भी मैं नहीं, वह भी नहीं, यह विचार मेरा नहीं, सबको त्याग करते करते अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना है, परमात्मा तत्व को अनुभव कर लेना है। यह पहली साधना है। दूसरी, अन्य सांख्येन योगेन। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता की शुरुआत ही सांख्य योग से किए थे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य का वर्णन है।
और भगवान ने बताया तो दिव्य हो, अजर अमर अनादि शाश्वत सनातन सचेतन अविनाशी घटघटवासी सुखराशि हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भक्ता न भूयः जो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर में अवस्थित होते हुए तू मरने वाला नहीं है, मरने वाला शरीर है, बदलने वाला शरीर है। तू दिव्य आत्मा और सदा से परमात्मा का शरीर, संसार बदलेगा, तू अजर अमर अनादि शाश्वत और एक जैसा रहने वाला है। तो इस तरह से परमात्मा ने हम सबको बताया कि उस अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो। और हमारा घर भी बताया, हम परम धाम के वासी हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो परम धाम जहाँ न सूर्य का प्रकाश जा सकता, न चंद्रमा न अग्नि, जो अपने आप में दिव्य स्वरूप वाला है, वह हमारा परम धाम है। वहीं के हम परम दिव्य परम स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन शरीर में आकर हम जीवात्मा और आत्मा कहलाते हैं। और न जाने कितने शरीर को बदले हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। पीछे हजारों लाखों करोड़ों अनंत बार अपने कर्मानुसार हमने शरीर धारण किया, फिर शरीर मिला हुआ है, और फिर न जाने अगर हम परमात्मा स्वरूप को न प्राप्त कर सके तो फिर न जाने कितने शरीर को ग्रहण करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। शरीर बदलते जा रहा है हम जस के तस। तो भगवान ने कहा दूसरे लोग इस सांख्य योग को पकड़कर अपने ज्ञान योग से, विवेक का सहारा लेकर अपने स्वरूप को जान गए। अपने अंदर झांकना सीखना है। तो भावना दो है, अगर हम स्वयं को जीवात्मा मानकर भी खुद को जाने तो फिर हम ढूंढ लेंगे कि हम किसका है, तो परमात्मा का है। एक शेर का बच्चा एक बार भेड़ के झुंड में फंस गया। छोटा सा बच्चा था, शेरनी मर गई तो भेड़ उस शेर के बच्चे को पाल लिया, दूध पिलाया, बड़ा किया। अब कभी जब जंगल में शेर कोई दूसरा शेर गरजता था तो सारे भेड़ भागते थे, तो ये भी भागता था, ये भी डरता था, ये अपने को भेड़ मानता था। एक दिन की बात है कि वह एक सरोवर किनारे जल पी रहा था, उसी समय दूसरा शेर आ गया। ये देखा तो कांप गया, डर से इसका हालत खराब। तभी वो नीचे जल में देखा अपने स्वरूप को, तो देखा कि अरे मेरा स्वरूप भी तो उसी के जैसा है, जैसा वो ऐसा मैं। अब वो शेर जोर से दहाड़ा, तो इसको भी अंदर से पावर मिला, भी जोर से दहाड़ा। शेर पूछ हिलाया, दोनों मिला दोस्ती किया। जब भेड़ के साथ था तो अपने को भेड़ मानता था, भेड़ के समुदाय से अलग हो गया और वास्तविक स्वरूप को जाना तो शेर तो था ही, शेर बस अपने स्वरूप को जान लिया। जब जीव अपने को शरीर मानकर, संसार का मानकर, जाति धर्म मोह माया धन दौलत में ही आसक्त है तो एक साधारण जीव है, बद्ध जीव, बंधा हुआ जीव, जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन वही जीव जो परमात्मा का सानिध्य करता है, संतों भक्तों के संसर्ग में बैठता है, सिद्ध पुरुषों के संसर्ग में बैठता है, तब उसे अनुभव होता है कि नहीं मैं भी वही दिव्य स्वरूप हो गया। ऐसा कोई नियम नहीं कि इतना साल साधना करोगे, इतना साल भजन करोगे, इतना साल पूजा करोगे तब होगा, कुछ नहीं। अभी विश्वास हो जाए तो अभी परमात्मा का अनुभव हो जाए, अभी के अभी यही सत्संग अनुभव हो जाए। तो पहला ध्यान के द्वारा, दूसरा खुद को शरीर नहीं, इसके अंदर रहने वाला दिव्य स्वरूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप, यह दिव्य आत्मा मानते हुए कि ना मैं जन्मने वाला ना मरने वाला, मैं सदा एक समान रहने वाला उस परमात्मा का स्वरूप हो जो इस शरीर में आकर बद्ध जीव का जीवन जी रहा हूँ। तो इस तरह से दूसरा उपाय है कि सांख्य योग के द्वारा कुछ लोग, कुछ साधक, कुछ उपासक अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर अपने को ढूंढ लिए तो परमात्मा को ढूंढ लिए। तो एक प्रोसेस है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, फिर सब वही है, दूसरा कोई नहीं। तीसरे कर्म योगे न चापरे, जिनका स्तर थोड़ा सा डाउन है, जो न ध्यान के द्वारा परमात्मा को समझ सकते हैं, जो न
अपने को आत्मा पर विश्वास करके सांख्यों का सहारा लेकर अपने स्वरूप को जान पाएंगे, उनके लिए कर्मयोग है। कर्मयोग आप लगातार सुनते हैं, 3रा अध्याय, 6ठा अध्याय और कहीं कहीं 9वां अध्याय तक। हम सारांश में इसको कर्मयोग को इतना ही समझते हैं, समझाते भी हैं कि यह संसार परमात्मा ने बनाया, हमें भी परमात्मा ने बनाया, हमारे अंदर कर्म करने की सामर्थ्य परमात्मा ने दिया। जो कर्म है करना वही परमात्मा ने ही हमें बताया कि इसको करो। तो परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा के बनाए हम परमात्मा के सामर्थ्य से परमात्मा के खुशी के लिए सभी कर्म को करें, यही कर्मयोग है। इस तरह यहाँ पर परमात्मा की कृपा से हमें अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है और हम संसार से निकल जाते हैं। यहाँ इनडायरेक्ट रूप से हम परमात्मा का साधना कर रहे हैं कि सब आप ही का है, आपके लिए कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वास्तव में सब परमात्मा का ही है। अभी आपको अनुभव नहीं होता है, अभी हम आप रटूत होता है, केवल कहते हैं कि सब परमात्मा का है। लेकिन 500 रुपया भुला जाए तो रात में नींद नहीं आएगा। 1000-2000 किसी को दान दे देना तो 2 दिन जब तक बड़ाई नहीं करेंगे अपना पेट नहीं भरेगा, हम इतना दान कर दिए। क्यों? मानते कि मेरा है। कितना भी सत्संग भजन कर ले, लेकिन पूरा आसक्ति धन दौलत में ही है। यही तो मेरा है, यही तो हमर है, यही मोह माया आपको बढ़ने नहीं देगा। तो जब आप हर काम ईश्वर के लिए करने लगेंगे, ये जो जिनके अंदर में संसार आसक्ति है, जिनके अंदर अभी दिव्य स्वरूप का अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं आया, ऐसे लोग हर काम ईश्वर के लिए करें तो करते 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 धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में हमसे जो कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। यह जब अनुभव होने लगता है कि मैं भी उन्हीं की कृपा से जन्म लिया, या जो बेटा पत्नी धन घर बनना बिगड़ना सब उसी की लीला, मौखिक नहीं। मौखिक को आप 2 मिनट में समझ जाएंगे और 2 मिनट में दूसरों को समझा देंगे, हमारा कुछ है, सब तो उन्हीं का न है। ये तो मौखिक ज्ञान है। बौद्धिक होगा पहले, थोड़ा थोड़ा अनुभव, उसके बाद आत्मिक और परमात्मिक होगा कि रियल में मेरा कुछ नहीं। फिर आपका बिल्डिंग बन जाए तो भी नहीं इतराएंगे, ढह जाए तो भी नहीं घबराएंगे, सब के सब परमात्मा ले ले तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। और पूरे धरती नहीं, तीनों लोगों का विराज दे दे तो भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कर्म योग में धीरे धीरे अनुभव होता है। तो करते रहना है सभी कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की खुशी के लिए। धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। हम कर्म करते नहीं, हमारे द्वारा कर्म होता है, हमसे कर्म कराया जाता है। ये पावर है तो हाथ हिल रहा है, पावर है तो आँख देख रहा है, ये पावर सेंटर अंदर बैठा हुआ परमात्मा का ही है। वो निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जैसे इस अनुभव होगा वो हमसे करवा रहे हैं तो अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म हो जाए तो आपको परमात्मा का प्यार मिलेगा। जब तक आपके अंदर अहंकार है किसी चीज़ का, आपको परमात्मा का प्यार नहीं मिल सकता। जब तक मैंपन है, मेरे मैं मेरा मेरे लिए, तब तक आप परमात्मा के प्यार के काबिल नहीं। जैसे हुआ तू तेरा तेरे लिए, आप परमात्मा के प्यार के योग बन जाते हैं। बाकी हम कितना भी सत्संग करें, कितना भी गीता सुनाएं, कितना भी रामायण पढ़ें, और अगर ये भाव पकड़े हुए कि मैं मेरा मेरे लिए, तो हम अभी परमात्मा से दूर हैं। लेकिन जल्दी समझ में आ जाए, जितना जल्दी आ जाए कि यह सब तू तेरा तेरे लिए, कल्याण हो जाएगा। तो 3 उपाय भगवान ने बताया कि कुछ अच्छे साधक ध्यान के द्वारा परमात्मा को अनुभव करते हैं। कुछ लोग जो है वो आत्म तत्व अपने अंदर में, जो सांख्य गीता 2 अध्याय में कहा गया 11 से 30 श्लोक तक है, उसके द्वारा अपने स्वरूप को जानकर फिर परमात्मा को प्राप्त कर निकल जाते हैं। और तीसरे जो साधक हैं वो हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते करते यह समझ जाते हैं यह संसार उन्हीं की है, सब उन्हीं की लीला है, हम भी उन्हीं के हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, करने और कराने वाला वही है। सब वही कर रहा है, सब वही करा रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हम लोग भजन गाते हैं ना, ते मेरा नाम हो रहा है, या करी गोपाल की सब हुई। ये जो अहंकार है ना, केवल इसका त्याग करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, ये सब मेरा है, यह जिस दिन हटा आप कर्मयोग में आ जाएंगे। और जब आप कर्मयोग का साधक हो गए
तो फिर आप पर परमात्मा की विशेष कृपा होगी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो जिनमें तीनों सामर्थ्य नहीं आ रहा है, ना उनमें उनके अंदर ध्यान करने की शक्ति विकसित हो रही है, ना उनके अंदर में सांख्यों का समझ है, ना ही उनमें इतना संकल्प है कि वो हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर सके। ज्ञान ही नहीं है, कितना समझने के बाद समझते कि मैं यही शरीर, यही मेरा घर, यही मेरा धन, तो वो क्या करे? भगवान कह रहे हैं ऐसे साधक क्या करेंगे? अन्य त्वेवम जानन्तः श्रुत्वाण्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ते वा मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्य त्वेवम जानन्तः श्रुत्वाण्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ते वा मृत्युं श्रुतिपरायणः। मृत्युं श्रुतिपरायणः क्या करें? अन्य त्वेवम अजानन्तः, जिनमें इस तीनों साधन करने का सामर्थ्य नहीं है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं कि वो ध्यान समझ सके, जिनके अंदर इतना विश्वास नहीं कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, इस साधन को नहीं कर पा रहे, जिनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हर कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर सके, तो ऐसे साधक को भगवान सबसे सुपर साधन बताते हैं जो आप लोग कर रहे हैं कि तुम सत्संग करो, सत्संग जाओ। श्रुतवान एभ्य उपासते, विश्वास के साथ सुनो, डाउट मत करना, सत्संग पूरी श्रद्धा से जाओ, पूरा प्रेम से जाओ, पूरे विश्वास से सुनो, हल्का मत लेना। तुम्हारे अंदर दिव्य भाव होना चाहिए, अरे विश्वास होना चाहिए कि मैं यहीं से तर जाऊंगा, सिर्फ सुनकर तर जाऊंगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे भागवत महापुराण में आया कि जब परीक्षित जी तर गए तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि खाली सुने ना कुछ किए, तो वहाँ भगवान ब्रह्मा जी एक तराजू मंगवाए, 2 पलड़ा रखे और एक पर सत्संग का पुण्य, दूसरे पे सारे दुनिया के अन्य साधन का पुण्य रखे, लेकिन सत्संग वाला पलड़ा भारी रहा और बाकी वाला पलड़ा हल्का रहा। तो बोले केवल कोई श्रद्धा से सुन ले तो निकल जाए। आपके अंदर ये अगर गुण आ जाए कि आप किसी तरह सत्संग आकर पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग सुने, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कभी डाउट मत कीजिएगा। प्रेम श्री वृंदावन विहार। श्रुतवान एभ्य उपासते, जो कथावाचक, जो प्रवचन करता, एक बात याद रखना है, हमारे पास ऑथेंटिक ज्ञान देने वाला हो। ऑथेंटिक ज्ञान का मतलब क्या है? वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, इस पे ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं कि कोई सत्संग भवन लिख क्या कुछ भी सुना रहा है, आप सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गीता भी भगवान ने सुना है, तो बोले कि यह परंपरागत ज्ञान है जो आ रहा है। हमें याद रखना है कि हमें गुरु ऐसा बनाना है, इनका पहले भी कोई गुरु है, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु हैं, और वो ज्ञान चला रहा है। कहाँ से आ रहा है? परमात्मा से हम तक आ रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा यह कर्मयोग का सिद्धांत मैं बहुत पहले सुनाया था, सूर्य को सुना, उनके पुत्र सुना, वो सुना, फिर लुप्त हो गया। मैं फिर दोबारा तुम्हें सुना रहा हूँ। कोई नया सिद्धांत, नया संप्रदाय के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे वेद, वेदांत, उपनिषद का साथ भगवत गीता। तो आपको ऑथेंटिक ज्ञान चाहिए, ऑथेंटिक वक्ता से चाहिए। मैं तो झोला छाप भी नहीं हूँ, लेकिन ये हम जो सुना रहे हो हमारी बात नहीं है। आपको क्यों सुनना चाहिए, आना चाहिए? क्योंकि मैं आपको गीता सुना रहा हूँ और गीता का ज्ञान ही आपको सुना रहा हूँ। अपने तरफ से नया बात नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने में उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बातें साफ है। भगवान ने जो कहा वही बात मैं सुना रहा हूँ। या ध्यान से आप ध्यान करके उन्हें प्राप्त कर लें, या आत्म तत्व सांख्यों के द्वारा अपने स्वरूप को जानकर, जो भगवान ने बताया गीता में, सारी संसार का नहीं, आत्मस्वरूप को निकल जाइए, या हर काम उनको प्रसन्नता के लिए करके निकल जाइए। जो में है मैं आपको सुना रहा हूँ। या चौथा साधन, सर्वोत्तम साधन आज के युग के लोग के लिए, आप सत्संग जाइए।
कौन सा सत्संग? जहाँ पे परमात्मा के कथन प्रवचन हो रहा है, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, और पूरी श्रद्धा से सुनिए। और सुनने के बाद जैसे आपको प्रवचन करता बताएं उसको फॉलो कीजिए। क्या बताएंगे प्रवचन करता? कि भोर में उठकर ध्यान कीजिए जितना बने, मैं श्रेणी आत्मा इसका चिंतन कीजिए, परमात्मा पर भरोसा कीजिए, संसार की आसक्ति से दूर रहिए, लटर पटर से दूर रहिए, मूर्खों से दोस्ती मत कीजिए, विषयी लोगों के साथ मत बैठिए, सिर्फ संतों और भक्तों से ही नाता रखिए कि जैसा संग वैसा रंग। अगर हम संसार के मोह में फंस गए तो स्वाभाविक है हम परमात्मा की ओर आकर्षित नहीं होंगे। अगर केवल आप सुनते हैं विश्वास के साथ, कैंची लेकर ये कैसे हो जाएगा, ये बात कहाँ हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, तो आप पात्र नहीं। लेकिन जब सुनने का आपको भरोसा हो रहा है कि नहीं सचमुच सब परमात्मा ही है, ना परमात्मा बहुत दयालु है, ना सचमुच ही मानव जीवन अनमोल है भगवत प्राप्ति के लिए, जब आपके अंदर इस तरह का सपोर्टिंग भाव उठता है, भगवान ने तीसरा अध्याय में कहा कि मेरे मत जो मैं बता रहा हूँ कोई अनुसरण करता है तो भवसागर से छूट जाएगा, और कोई खंडन करता है तो वो मूर्ख है, संसार भवसागर में गिरता है। तो हमें सत्संग में आकर इस बात को सीखना है कि हमें भगवान द्वारा संतों द्वारा बताए गए बात शास्त्र की बातों पर भरोसा करके पहले मानना है। इसको कहा अहिंसा परमो धर्म, तो मानना है कि ठीक करें, अहिंसा सचमुच परम धर्म है। कोई कहे कि परमात्मा बहुत दयालु, तो मानिए पहले, फिर आप धीरे धीरे अपने समझ जाइए। पहले विश्वास, बिनु विश्वासन हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई है न दिल अनुराग। विश्वास के साथ सत्संग करना है, तो आपको सुनते रहना है। क्या होगा सुनने से? ते अपि चाति तरंते वा, वो वे लोग जो नियम बनाकर पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग जाते हैं और सत्संग की बात सुनते हैं, मृत्यु श्रुति परायणा, वो केवल सुनने मात्र से, यहाँ एक परायण शब्द भगवान जोड़ दिए। परायण का अर्थ होता है कि पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, रुचि लेकर सुन रहे हैं, एकदम वो ठग गए भगवान में। हे भगवान, आप ही की चर्चा में, आप ही की कथा में, आप ही के प्रवचन में जीना है। खूब प्रेम से सुने, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, वो भी परमात्मा तत्व को पा लेंगे। बताइए कितना आसान साधन भगवान यहाँ बता रहे हैं। केवल सुनने मात्र से जीव अगर निकल जाए तो और क्या चाहिए? क्या बोल रहे हैं? ते अपि चाति तरंते व मृत्यु श्रुति परायणा। सिंपल सा बात है। परायण का अर्थ अगर देहाती हम लोग अपनी भाषा में बोले तो उठक जाना, हम लोग तरफ पड़ जाओ, यहाँ है उठक जाओ, मतलब शरणागत हो जाओ। आपको किस पर जितनी श्रद्धा और ठाकुर जी पे उतनी श्रद्धा आपको गीता जी पे होनी चाहिए। मतलब उतनी श्रद्धा से इनको नमन करें और उतनी श्रद्धा से आपको गीता जी के बात को भी सुनना चाहिए। भगवान पर, भगवान के बताए ग्रंथ पर और ज्ञान पर जो आपको सुनाया जा रहा है, अगर आप 100% विश्वास करके आश्रित हो गए, यही भगवान अब तो आप ही पर हो, निकाल दीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार राजा रामचंद्र की। तो इस तरह से हम लोग आज सुने कि अपने परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान जो अच्छे साधक है करते हैं, जो उत्तम साधक हैं, जिनसे ध्यान नहीं हो रहा है, आत्म तत्व का अनुभव करें कि मैं यह शरीर नहीं, इसमें रहने वाला दिव्य स्वरूप परमात्मा का ही अंश आत्मा हूँ। अब फिर मिल गए आत्मा परमात्मा तो परमात्मा। और तीसरा कर्मयोग, हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर ये तीनों ना हो सके तो फिर सत्संग, और सत्संग के सहारा से बेड़ा पार हो जाएगा। खूब डूब जाइए सत्संग में, आपको फुर्सत नहीं मिलेगा दुनिया को सोचने के लिए। आप जब निरंतर भगवान में लगे हुए, भगवान को ध्यान करें, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का कथा सुने, तो फिर यह मन पवित्र हो जाएगा। जिस रंग में डूब गया वो चढ़ गया, भगवान की कथा में डूब गया तो भगवानमय हो गया। इस तरह अभ्यास करेंगे तो आप निकल जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम रामचंद्र की वंश तनवाणी की। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सजदानंद में दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। मैं सजदानंद में दिव्य आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। हाँ, जब हम शरीर में हैं तो आत्म स्वरूप है, अपने आप को जान लिए, परमात्मा को जान लिए तो परमात्मा हो गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से बोलिए गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश तनवाणी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।